तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे गधों के बारे में। बोले तो इन तीनों के बारे में, तुमको छोड़ के राधिका। हाँ, ये क्या बात हुई? ये टुट्टी, तेरे को इस बात का बुरा लगा क्या? ना रे, इसमें क्या बुरा लगना, हम तो है ही गधे। अरे गुमड़ा, तुझे भी बुरा नहीं लगा होगा फिर तो। हाय, तुम साले क्या पागल हो गए हो जो अपनी ही बेइज्जती करवा रहे हो? चुप नहीं बैठा जाता। अरे बच्चों, लड़ो मत, अभी तो पूरी क्लास बाकी है। तो सर, क्या गधा भी गुप्त हो गया क्या? गुप्त नहीं हरामजादे, लुप्त लुप्त बोलते हैं उसे। एक कुकड़ी तेरे को हराम ज्यादा बोला। तो बच्चों, इसका साइंटिफिक नाम हुआ तो करता था बच्चों, क्या हुआ करता था अगली क्लास में बताता हूँ मैं तुझे। मुझे पता है क्या लगता है, झींगा सर नाम भूल गई। हराम ज्यादा। हरामजादा किसे बोल रहा है नालायक? समझदार को इशारा काफी है। और झींगा सर समझदार है भी। अरे नहीं सर, नहीं, आपको नहीं बोल रहा था। मेरी इतनी हिम्मत कहाँ है जो मैं आपको हराम ज्यादा बोलूंगा। नहीं सर, नहीं। चलो अब बकवास बहुत हो चुकी, और थोड़ा पढ़ाई भी ध्यान देते हैं। गधों की सबसे पहली बात, इनके कान बहुत ही ज्यादा तेज होते हैं। सर मुझे नहीं लगता इनके कान तेज होते हैं, क्योंकि जब भी मैं किसी गधे को बुलाता हूँ ना, वो मेरी तरफ आने की बजाय बस हौची हौची करता रहता है। वो बेटा इसलिए क्योंकि एक गधा कभी भी दूसरे गधे को सीरियसली नहीं लेता। और समझदार को इशारा काफी होता है। और गधा इतना सहनशील होता है, इसकी बॉडी इतनी सहनशील होती है, वो रेगिस्तान की कड़ी गर्मी तक झेल सकता है। और दूसरी ओर तुम तीनों गधे हो जो थप्पड़ में मुंह देते हो। अरे कोई हाथ तो लाके दिखाओ। मुझे पता है क्या लगता है, रेगिस्तान का झींगा बोलते होंगे गधे को। नहीं नहीं, सर को बोलते हैं गधों का खान सर। मैं क्या, प्रणाम खान सर। साले कुत्ते गधे कहीं के। बेटा अगर तुम तीनों ने बकवास बंद नहीं की ना, मैं तुम्हें ऐसी ऐसी जगह चप्पल मारूंगा, घर वालों तक को दिखा नहीं पाओगे तुम लोगों को क्या लगता है झींगा सर बिल्कुल शांत पानी के स्वभाव के जैसे है? बेटा अगर मैंने अपना विकराल रूप दिखा दिया ना, तो सालों मुंह तो दोगे तुम। विकराल रूप में सर इससे भयानक दिखते हो क्या आप? मुझे ऐसा लगता है सर कि पूंछ और सींग निकलाते होगे। चलो चलो, अब लेक्चर ही पूरा करना है। इसकी दूसरी बात पता क्या होती है? गधा अपने मालिक के प्रति वफादार बहुत होता है। मास्टर जी, क्या आप भी हमें लेके वफादार हैं? अरे टुट्टी, तो क्या बात कर रहा है? मतलब तेरे कहने का मतलब सर गधे हैं और हम उसके मालिक हैं? समझदार को इशारा काफी है। बेटा कुकड़ी, जरा यहाँ तो आ रे। आजा मेरा बच्चा, कुछ नहीं बोलूंगा, आजा आजा। ए आया आया आया। आप बुलाए और हम ना आए, सर ऐसे तो हालात नहीं। और हम आपको बुलाए और झापड़ ना मारे, ऐसे तो हालात नहीं। आते ही मस्ती, सुबह मस्ती, रिसेस में मस्ती, बाद में मस्ती, छुट्टी होने पर मस्ती। सालों मस्ती ही मस्ती करते रहो, पढ़ भी लिया करो कभी। अरे छोड़िए ना सर इनको, अब आगे भी तो पढ़ाओ गधों के बारे में। हाँ हाँ सर, पढ़ाइए पढ़ाइए। तो बच्चों, इन गधों के बारे में तीसरी अच्छी बात पता है क्या है? कि इनकी उम्र सिर्फ 20 और 30 साल ही है। इनकी उम्र हमारे जैसे 60-70 साल नहीं है। ना सर, ये क्या बात हुई? 20 और 30 साल, लेकिन आपकी उम्र तो 55 साल है। तो सर इच्छाधारी होंगे। लेकिन यार राधिका, जहाँ तक मैंने सुना है, इच्छाधारी सिर्फ सांप होते हैं, ना कि गधे। क्या पता सर, एक्सेप्शन में आते हो। कमीने कहीं के। बेटा राधिका, तुझसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम भी इनके जैसे हो जाओगी। हमारे जैसे से क्या मतलब गुरुजी आपका? सॉरी सॉरी सर, सॉरी। बेटा राधिका, तुम अच्छी लड़की हो, पढ़ो लिखो नाम कमाओ। ये तो साले जाहिल हैं, जाहिल। क्या बात है यार, मुझे तो आज पता चला। झींगा सर इच्छाधारी गधे हैं। तो क्या झींगा सर आप भी बीन बजाने के ऊपर नाचने लगते हैं और अपना रूप बदल लेते हैं? ना रे, तुझे लगता है झींगा सर बीन बजाने पे नाचेंगे? झींगा सर गधे हैं, सांप नहीं। झींगा सर लठ मारने पे नाचते हैं। अरे नहीं, झींगा सर गधे हैं। गधों को क्या पसंद पता है? गधे को गाजर पसंद है। क्या बात कर रहे हैं, हमारी सर इच्छाधारी गधे हैं। मेरी तो आंखें भर आई। हे भगवान, ये साले एक गुमड़े ने तीनों को बिगाड़ के रख दिया।
अबे नालायक हो, गधा मैं नहीं हूँ, गधे तुम हो, वो भी इच्छाधारी, तुम तीनों के तीनों गधे हो। इसको तो खैर मैं क्या ही बोलूँ अब। ए भाई ये तो क्यों रोज मुझसे पिट के जाता है? कभी तो बिना पिटे घर पे जाया करे। तीनों के तीनों नालायक एक से बढ़ के एक है। पढ़ाई में जीरो रहते हैं, बकवास में हीरो रहते हैं। चलो खैर, बहस करने का कोई फायदा नहीं है। इसकी चौथी बात पता क्या है? ये कभी भी अकेले रहना पसंद नहीं करते। इनको हमेशा किसी न किसी झुंड की या कंपनी की मदद चाहिए होती है। ये कौन सी कंपनी में रहना पसंद करते हैं सर? एयरटेल में या जियो में? शायद डोकोमो में। पिछले जन्म में शायद वही मैंने कोई ना कोई बुरा काम किया होगा, तो इस जन्म में मैं इन तीनों के बीच में फंस गया। सर मुझे एयरटेल कंपनी नहीं, एयरटेल वाली लड़की ज्यादा पसंद है। अरे यार क्या हेयर स्टाइल है उसका यार, बॉय कट मस्त है। तो राधिका क्यों ना तुम भी कल से वही कट कराओ, अच्छी लगोगी तुम भी। बेटा तू कह रहा है तो मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगी। बेटा गुमड़ा, अगर तूने अपनी नाई की दुकान बंद नहीं करी ना, तो थप्पड़ मार मार तुझे गंजा कर दूंगा मैं। बड़ा आया बॉयकट वाला। और बाकी सब खूबियों की बजाय बच्चों, इनमें एक और कमाल की खूबी होती है, और वो पता क्या होता है? जब भी इनको किसी से खतरा होता है, ये अपनी पिछली टांगों से उसको एक जबरदस्त किक मारते हैं। अरे अगर इतनी ही जोरदार किक मारता है ना, तो मैं भी देखना एक गधा पालूंगा और उसे फीफा के लिए तैयार करूंगा, और कसम खुदा की रोनाल्डो से बड़ा प्लेयर बना के दिखाऊंगा। यार कुकड़ी, अगर तू गधा पालेगा तो यार मैं भी एक गधा पालूंगा। तेरे वाला रोनाल्डो से बेहतर बनाना तू, और मेरे वाला मैं मेसी से बेहतर बनाऊंगा। अरे गुमड़ा, क्यों ना तू भी हमारे जैसे गधा पाल लेना, तुम्हारे वाला तुम किसी और से बेहतर बना लेना, क्या बोलता है? ए बेटा, मैं इतना तो श्योर नहीं कि तुम्हारे गधे फीफा तक पहुंच पाएंगे या नहीं, लेकिन तुम्हारे गधे ना तुम्हें डेली लात मारा करेंगे पिछवाड़े पे। करवा ली बेइज्जती, मिल गया गोल्डन बूट। और बच्चों, एक और इंटरेस्टिंग बात है इनके बारे में। फीमेल गधी को पता क्या बोलते हैं? जेनी। और गधे को क्या बोलते हैं पता है? जैक। और हम गुमड़े को भी जैक बोल सकते हैं। या हा हा हा। हमारी बेइज्जती पे हंसती है हमारी बेवफा। साले को बीच से फाड़ दूंगी दोबारा बोला तो। गुड वन राधिका, गुड वन। क्लास का नंबर वन जैक तो एक ही रहेगा, गुमड़ा द जैक। बच्चों, और तो और, गधे की चमड़ी बहुत मोटी होती है, जो उसे बाहरी चोटों से काफी हद तक बचाने में हेल्पफुल होती है। जैसे एग्जाम्पल तुम्हारे सामने ही है। ये तीनों के तीनों गधे मुझसे कितना पिटते हैं, लेकिन फिर भी इन पे कोई असर नहीं होता। और इनकी पांचवी खास बात पता क्या होती है? इनकी आंखें इनके खोपड़े में इस टाइप से फिट होती है कि ये चारों ओर देख पाते हैं। और ये हमारे क्लास के तीन गधे, इन सालों को 1.5 फुट से आगे नहीं दिखता। अरे ये क्या बात हुई सर, बात बात पे हमारी बेइज्जती करते रहते हो। आपका काम है ये, आपका काम है यहाँ आओ, पढ़ाओ और चलते बनो। खबरदार आगे से हमारी बेइज्जती की है तो। फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, बेइज्जती सिर्फ उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत होती है रे। ए भाई ये शुक्र मनाओ, मैं तुम तीनों को पढ़ा रहा हूँ। नहीं, जिस टाइप के हो ना तुम तीनों, तुम्हें कोई कुत्ता तक ना पढ़ाए। कुत्ते का तो सर पता नहीं, लेकिन हमें गधा जरूर पढ़ा रहा है इच्छाधारी। बोला पता नहीं क्या है, लेकिन सुनने में अच्छा लगा। आज समझ में आ गया कि वो कहानी क्यों बनी थी, कि अगर एक सड़े हुए सेब को एक साफ सुथरी फलों की टोकरी में रखा जाए तो वो भी खराब कर देता वो सड़ा हुआ सेब। ये क्या टोकरी टोकरी लगा रखा है, क्या टोकरी टोकरी लगा रखा है? मैंने क्या खराब कर दिया? मजा आ रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा। तो जिस जिसको मेरी क्लास से दिक्कत है, परेशानी है, प्रॉब्लम है, निकल जाए मेरी आंखों के सामने से, मेरी क्लास से। क्यों निकल जाए, क्यों निकल जाए? फीस दे रखी है साल भर की 150, ऐसे कैसे चले जाए? भाई मैं तुझे 150 के बजाय 300 रुपये दूंगा, स्कूल छोड़ दे। अरे मास्टर जी, अभी अभी तो यूट्यूब पे आए हैं और मैं क्लास से निकल गया तो फिर बचेगा क्या? अरे नालायक, कभी तो सीरियस हो जा। अरे कोई ग्लूकोज तो चढ़ा।